नमस्कार साथियों, मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपकी आरआरबी एनटीपीसी चाहे ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हो, दोनों की जो एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। मेरी 3 से 4 मिनट बाद बहुत ध्यान से सुनना, और एग्जाम टाइम में आपका ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। आपने दोस्तों पोस्ट काफ़ी है ये भी मत सोचना, क्योंकि आधे बच्चे यही सोच के बैठे हैं कि पिछली बार 35,000 पोस्ट आई थी और इस बार क्या है 10,000 के अप्रॉक्स में कुल पोस्ट देखने को मिल रही हैं, यानी कि आधी पोस्ट भी ठीक से नहीं आई है, तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। 100% सिलेक्शन होगा। दोस्तों इस बार क्या है एग्जाम डेट बहुत जल्द दे दिया है और काफ़ी बच्चे क्या है तैयारी अभी भी ठीक से नहीं कर पाए हैं, तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, ये देखेंगे। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस प्रकार की मैं वीडियो जब भी आप बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। दोस्तों चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक है। आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए अपनी तैयारी क्या है मजबूत कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या दोस्तों, इसमें आपको मिलेगा 20 प्रैक्टिस सेट होंगे दोस्तों, साथ ही साथ में आपको 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 2500 क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ में इनकी 3 बुक्स और आती हैं, ये रेलवे रीजनिंग की, रेलवे मैथ की और रेलवे सामान्य ज्ञान की। इसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट को लेकर, आपके एग्जाम कब कब होने वाले हैं। तो मेरी बात को थोड़ा सा आप लोग क्या है ध्यान से देख लेंगे। दोस्तों यदि आप लोगों ने ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ध्यान से देखेंगे आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। दोस्तों देखिए इसमें जो पोस्ट हैं टोटल, वो पोस्ट थी हमारी कितनी 8,113 पोस्ट, ठीक है। और ये नोटिस नंबर जो था आपका CEN 05/2024। दोस्तों ये एग्ज़ाम डेट आपकी कब रहने वाली है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वीडियो बनाने का वो यही है, ये मार्च 2025। अब मेरी बात ध्यान से समझना दोस्तों, ये मार्च 2025 की जगह में अप्रैल 2025 लिखा है मैंने, लेकिन मैं मार्च 2025 लिखने वाला था। क्यों? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आपका या तो 2 अप्रैल या फिर 24-25 मार्च के अप्रॉक्स में आपके एग्ज़ाम जो NTPC ग्रेजुएट लेवल के हैं वो फिनिश हो चुके होंगे। तो आप समझ सकते हैं आपके पास कितना टाइम शेष है। ये मान लीजिए हमारा नवंबर खत्म हो चुका है, तो ये एक तरह से मान सकते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये मान लीजिए मार्च को आप काउंट मत कीजिए, अप्रॉक्स में अभी 3.5 महीने आपके पास पूरे NTPC एग्जाम को लेकर हैं। कोई ये ना सोचे कि एग्जाम ज़्यादा डिले होगा, इतना डिले नहीं होगा। मैं आपसे बता रहा हूँ पहले ही कि आपका जो एग्जाम है, ये जो मैं डेट बता रहा हूँ ये फिक्स है। कैसी है भाई, ये फिक्स डेट है, ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं NTPC अंडर ग्रेजुएट, यानी कि जो 12th प्लस वाले बच्चे हैं, जो 12th वाले बच्चे हैं उन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो उनकी जो पोस्ट देखने को मिल रही हैं वो कितनी है 3,445 पोस्ट आपकी थी। अगर आप नोटिस नंबर की बात करें तो CEN 06/2024 था आपका, लेकिन आपका जो एग्जाम डेट है वो कब देखने को मिल रही है, मई से जून आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? मई से जून। तो आप इस जून को आप खत्म कर देंगे एक तरह से। आपका एग्जाम फिक्स जो है वो कब है, मई में पूरी तरीके से फिक्स है। ये जून मैंने गलत बताया है, इतने डिले नहीं होगा आपका एग्जाम, बहुत कम समय रेलवे देगा आपको। एग्जाम मई में पूरी 101% आपका जो एग्जाम है मई में फिनिश हो चुका होगा। ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैं जो भी एग्जाम डेट बताता हूँ रेलवे से जुड़ी वो सारी ऑथेंटिक होती हैं, ये नहीं कि फेक एग्जाम डेट होती हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आप देख सकते हैं मेरी चैनल पर जाकर, वो सारी की सारी फिक्स बैठी हैं। इसलिए आप विश्वास करें, भले ही छोटा चैनल है लेकिन ये नहीं है, जो बात मैं बताता हूँ वो ऑथेंटिक बताता हूँ। आपका जो एग्जाम है अप्रैल में 100% है, और 2 अप्रैल के अप्रॉक्स में यानी कि आपका एग्जाम हो चुके होंगे। किसी का 24 मार्च से लेके और क्या है 2 अप्रैल के बीच में आपके जो एग्जाम है ये NTPC ग्रेजुएट लेवल वाले ये पूरी तरीके से फिक्स हैं। बात कर लेते हैं हम RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल, जो 12th इंटर पास करके बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो ये आपका जो एग्जाम है ये मई में 100% श्योर है। कोई ये ना सोचे कि ये मई से लेट होगा, तब एग्जाम होने के बाद आपका CBT 2 की भी एग्जाम डेट आ जाएगी। दोस्तों तो ये NTPC से जुड़ी जानकारी थी। तो आपकी एग्जाम डेट पूरी तरीके से आउट हो चुकी है, अब अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों बेहतर करने का सिर्फ एक ही सिंपल तरीका है कि आप हर दिन एक मॉक लगाइए, क्योंकि अभी आपके पास इतना समय है कि कम से कम नहीं तो 3.5 महीने, यदि आप एक दिन छोड़कर अभी मॉक लगाएंगे, यानी कि आज आपने मॉक टेस्ट लगाया और कल उसका बैठकर कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 घंटे बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया। जैसे मान लीजिए मैथ का ही आपका सवाल है कि नापधारा का सवाल आपका गलत होता है, जैसे ही मॉक टेस्ट लगाते हैं आपका नापधारा का सवाल गलत होता है, आप क्या करिए टेस्ट मत लगाइए अगले दिन क्या करिए नापधारा को पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए। उसी प्रकार आप अगले दिन मॉक टेस्ट लगाइए, आपका 1 नंबर
बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए ट्रेन से सवाल गलत हो रहा है आपका, तो अगले दिन क्या करिए, आप ट्रेन के चैप्टर को पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप मॉक लगाइए। तो इस तरीके से आपके पर डे क्या है, मार्क्स भी 1 बाई 1 करके इंक्रीज भी हो जाएंगे, क्योंकि आप चाहो कि एक ही दिन में आपने मॉक टेस्ट लगाया, अगर आपके मान लीजिए 70 मार्क्स आ रहे हैं, अगले दिन आप चाहें कि 75 आ जाएंगे, तो ऐसा इम्पॉसिबल होता है मेरे दोस्तों। आपको क्या है, डे बाई डे करके अपना एक मार्क्स इंक्रीज करना होता है। तो जो मैंने पैटर्न बताया है, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके 100% मार्क्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, और आपका जो CBT 1 है, CBT 2 यानी कि फाइनल सिलेक्शन तक भी आप लोग पहुंच जाएंगे। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। यदि आपका अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद साथियों।